नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं और आज जिक्र होगा हम सबके प्यारे राजेश खन्ना का। पहले भी जिक्र होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। वो थे ही सुपरस्टार। जी हाँ, राजेश खन्ना को बहुत से लोग याद करते हैं उनके एटीट्यूड के लिए, गुरूर के लिए, घमंड के लिए। ऐसा भी है, लेकिन उनकी परवरिश ही ऐसी हुई थी। 5 रुपये मांगते तो 10 रुपये मिल जाते। शाहाना अंदाज, शाही स्पोर्ट्स कार में जाते थे। क्या गलती थी राजेश खन्ना की? परवरिश ऐसी थी उनकी, तो वो एटीट्यूड तो आएगा। अब हम उसे अच्छे में लें या बुरे में लें। देर से सेट्स पर जाते थे और ये कह दिया था कि फिल्म की शूटिंग की ऐसी की तैसी, हम किसी के लिए अपना अंदाज नहीं बदलेंगे, और ये अंदाज आखिरी दम तक रहा। आज आपको बताते हैं कि पहली ही फिल्म में राजेश खन्ना ने किस तरह से तेवर दिखा दिए थे। अकेले हैं चले आओ जहां मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब है हमारी ये जो चिलमन। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता। कहाँ दे तुमको, कहाँ हो प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां। दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, छलक जाता है जो पैमाना होता है। जबकि लोग डर जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं कि भैया फिल्म दिला दो, जो बोलोगे वो करेंगे। लेकिन राजेश खन्ना जब हिमाचल प्रदेश पहुंचे फिल्म रास की शूटिंग के लिए कुल्लू, और शूटिंग होनी थी सुबह 6 बजे से लेकर तो शाम तक पैकअप होना था। राजेश खन्ना सेट पर तो देर से पहुंचते थे, और वो भी सुबह सुबह ठंड में। क्या करें भाई, लेकिन जाना तो था। पीने पिलाने के शौकीन थे। सुबह लेकिन उठना पड़ा। खैर साहब, शूटिंग शुरू हुई, शाम तक चलती रही, बड़ा मज़ा आया। लेकिन शाम में जब पैकअप हुआ तो राजेश खन्ना होटल चले गए अपने रूम में और बुला लिया जो उनके लोग थे, यूनिट के टेक्नीशियंस। आइए बैठते हैं, अब दौर चलेगा, पीना पिलाना होगा, महफिल सजेगी। उसके वो आदी थे कि रंगीन मिजाज भी थे और जिंदा दिल थे यारों के यार। ये दौर चल रहा था रूम में होटल के, सब लोग मस्ती में थे। इसी बीच प्रोडक्शन कंट्रोलर जो थे, साथ में गए थे यूनिट में, वो पहुंच गए राजेश खन्ना के रूम में। देखा और हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। पीना पिलाना, दौर चल रहा है, रात हो गई इतनी, सुबह जल्दी उठना है, शूटिंग करनी है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, सीनियर थे काफ़ी, राजेश खन्ना को डांट दिया, मिस्टर ये क्या कर रहे हैं आप अपने रूम में? खुद भी पी रहे हैं, दूसरों को भी पिला रहे हैं, और अब तक जाग रहे हैं। सुबह जल्दी उठना है, शूटिंग शुरू करनी है, प्रोड्यूसर का पैसा लगा रहता है। कौन जिम्मेदार होगा अगर आप सोते रहे, ये सब सोते रहे तो? डांट दिया। काफी सीनियर थे वो। राजेश खन्ना ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, जनाब आप हैं कौन? कौन होते हैं मुझे डांटने वाले? आज तक किसी ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। हु आर यू? प्रोडक्शन कंट्रोलर घबरा गए। उन्हें लग रहा था मेरा रौब जम जाएगा, नया लड़का है, हाथ पैर जोड़ेगा। गलती हो गई साहब, यहां तो उल्टा हो गया। राजेश खन्ना ने उन्हीं को डांट दिया कि आप कौन हैं, इस अंदाज में बात मत कीजिए मुझसे। बात बढ़ गई। प्रोडक्शन कंट्रोलर ने कहा कि आप हीरो हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप इन सबको लेकर जाग रहे हैं, सुबह जल्दी उठना है। बहस हो गई, लड़ाई बढ़ गई। इसी बीच प्रोडक्शन कंट्रोलर ने जो प्लेट रखी थी उसको उठाया, ज़मीन पर फेंका और तोड़ दिया। सबने ये देखा, राजेश खन्ना ने देखा। अरे, राजेश खन्ना ने अपने अंदाज में कहा कि जनाब ये जो प्लेट आपने तोड़ी है ना, ये टेबल रखी है ना पास में, मैं चाहूँ तो इसको फेंक दूँ और तोड़ दूँ, आप मुझसे जीत नहीं सकते। ये सुनकर लड़ाई और बढ़ गई, बहस और हो गई, बस हाथापाई नहीं हुई। दोनों भिड़ गए। फिर यूनिट के लोगों ने उनको अलग किया और किसी तरह से फिर प्रोडक्शन कंट्रोलर ये समझ गए कि ये इंसान
काबू में नहीं आएगा, ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये किसी के काबू में नहीं आ सकता। और वो चुपचाप रूम से बाहर निकल गए। दौर चलता रहा और सुबह शूटिंग हुई। सब लोग वक्त पर पहुंच गए, क्योंकि राजेश खन्ना नए थे तो इस बात का ख्याल भी रखते थे। सब चुप थे, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। कंप्लीट हो गई शूटिंग। तो ये एक किस्सा था राजेश खन्ना से जुड़ा। कई किस्से हैं, और क्यों लोग उन पर दाव लगाते थे कि जबकि शुरू की 4 फिल्में तो फ्लॉप हो गई। खुद राज, बाहरों के सपने, औरत, फिल्में दोस्तों फ्लॉप थीं। आखिरी खत, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर्स को लगता था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। और फिर आराधना, 2 रास्ते, इत्तेफाक, आराधना और 2 रास्ते तो एक साथ ही तकरीबन रिलीज हुई थी, 1 हफ्ते के आसपास। फिर तो मेरे सपनों की रानी राजेश खन्ना ने कमाल कर दिया, जो आज तक कायम है दोस्तों। बातें होती रहेंगी कि उनमें गुरूर था कि क्या था, कि अमिताभ से कंपटीशन था, क्या नहीं था। लेकिन जो सच है वो यही कि राजेश खन्ना ने आखिर तक अपनी स्टाइल को नहीं बदला। आज बस इतना ही। हमें कमेंट्स करके बताइए काका से जुड़ी कुछ और बात। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी यहीं फिल्मी फराज पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।